कैसे हो साथियों। आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। और ये सिंपल और एडवांस दोनों पढ़ेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप आपने बचपन में ही देखा है, जब आप वो ग्लास का लेंस लेते थे, छोटी चीज़ को बड़ा देखते थे, ठीक है, कागज़ धूप की या सूरज की रोशनी से जला देते थे, वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। उसमें एक ही लेंस होता है, कॉन्वेक्स। अब जैसे आपके माइक्रोस्कोप आपने बायोलॉजी में देखे होंगे, लैब में देखे होंगे, बायोलॉजी की लैब में, तो उसमें दो लेंस होते हैं, ऊपर नीचे करते हैं उन्हें ऐसे मोड़ के, यूं ऊपर नीचे, तो उसमें दो लेंस का सिस्टम होता है, ठीक है। एक लेंस आँखों की तरफ होता है और एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। आँखों की तरफ जो लेंस है उसे आई लेंस बोलेंगे भैया, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। सेम होता है टेलीस्कोप। जो सिंपल से टेलीस्कोप आते हैं, जैसे आपका नॉर्मल सा टेलीस्कोप जो आप अपने लिए लोगे ऑब्जर्वेटरी के लिए, ठीक है, तो वो टेलीस्कोप में सिंगल लेंस रहता है, ठीक है। टेलीस्कोप का काम क्या है, जो आपकी हेवनली बॉडीज़ है या सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनको देखना। और माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटी निम्न चीज़ों को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हो गए, उनको देखना है, उनकी मैग्नीफाइड इमेज बनाना है। और जबकि टेलीस्कोप का काम क्या है, हेवनली बॉडीज़ की छोटी मिनिएचर इमेज बनाना है। अब उसमें भी एडवांस होता है, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उससे हम एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़, प्लैनेट, गैलेक्सीज, इनको देखते हैं। हबल टेलीस्कोप का नाम आपने सुना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और सबसे पहले आप इसका रे डायग्राम देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम देखिए। तो देखिए बच्चों, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा, एक ही लेंस का यूज़ करा है। आप ये देखिए, ये कैसा है, यहाँ पे मैंने लेंस पकड़ा यूँ, आगे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरे को उसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, वर्चुअल इमेज, ये हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस, आप अपने दिमाग में सिर्फ अभी ये मत समझो कि ये पूरा डायग्राम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दिमाग में एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। बोलो, बना दिया? यस सर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, डॉट 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 करना, बीच में ऑप्टिकल सेंटर मान लेना। ऑप्टिकल सेंटर से आगे पीछे अपने प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, बना ली। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है फ्रंट में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जैसे पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, वैसे ही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के लगभग बीच में रखना है। पूरे बीच में तो नहीं रखना, लगभग बीच में रखना है। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के लगभग बीच में एक अपना नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट डाल दिया, जिसकी कुछ हाइट है, नाम है उसका AB। अब देखो, AB से एक लाइन सीधा निकली, आंखों से ही निकलेगी, आंखें इसके ऊपर ही है हेड की तरफ जहाँ एरो बना हुआ, तो एक लाइन सीधा निकली और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी। ये रूल है कि एक लाइन पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा हमने क्या करा, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वापस आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वापस आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई वापस आ गई, पैरेलल थी फोकस से पास। अब देखो, ये दोनों हैं पैरेलल रेज, यहाँ पे आपकी आंखें होंगी, ठीक है, आई है, ये दोनों पैरेलल रेज हैं, तो ये यहाँ पे तो नहीं मिल पाई, तो अपीयर होगा कि ये पीछे मिलेगी। अपीयर मतलब मान के चलते हैं, बनती तो है ही, पीछे बनेगी बट, है ना, आगे नहीं बन सकती, सामने नहीं बन सकती, क्योंकि सामने क्या है, पैरेलल है, तो पीछे बनेगी। अब देखो, आपने क्या करना है, फोकस के बाद अपनी इमेज पहले बना देनी है। कुछ ट्रिक्स तो आपको करनी पड़ती हैं। तो फोकस के बाद आपने अपनी इमेज पहले बना दी, इमेज का नाम है A', B', और ये जो लाइन थी उसे एक्सटेंड करा, वहाँ तक ले गई, और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन को भी वहाँ तक ले गई, ठीक है। तो आपकी एक फाइनल इमेज बन जाएगी, वर्चुअल होगी। ये कैसी होगी, ये जो इमेज है ये कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, असली में थोड़ी मिली रे, हमने तो अपीयर करा, क्या करा, अपीयर हुई, असली में थोड़ी मिली। असली में कब मिलती, जब वो दोनों आपस में कन्वर्ज होकर मिल जाती। ऐसा तो हो नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होते हैं, 4 होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड के, 2 होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट के, तो उसमें से एक केस है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट से। तो दोबारा बता दूँ, एक लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर C, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल, फोकस से पास, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अपना पाथ दोबारा रिट्रेस कर लेगी। अब आपको फोकस के बाद यहाँ का जो फोकस है, क्योंकि लेंस में 2 फोकाई होते हैं, तो ये जो फोकस है उसके बियॉन्ड आपको पहले से इमेज बना देनी है, नाम है A', B', ठीक है। और इस
ये जो पैरेलल वाली लाइन थी इसे पीछे एक्सटेंड करा, ऑप्टिकल सेंटर वाली को पी पीछे रिट्रेस करा और यहाँ 2 9 मिल गई तो आपकी ए डैश बी डैश बन जाएगी। अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्या हो, देखो फाइनली हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हो। जैसे ऐसे होता है ऑब्जेक्ट भी यहीं है इमेज भी यहीं है, या ऐसे हो जाए ऑब्जेक्ट भी यहीं है इमेज भी यहीं है। और कहाँ होनी चाहिए, ह्यूमन आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, ये जो ए बी था ना इसे एक्स्ट्रापोलेट करके यहीं ले आए। तो देखो ए डैश बी डैश मतलब फाइनल इमेज भी यहीं है, तो आपको इमेज ऐसी दिखेगी ए डैश बी डैश, और वहीं आपको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा यहाँ पे कितना A1 B डैश। ऑब्जेक्ट था वैसे क्या ए बी, बट मैं उसे एक्स्ट्रापोलेट करके यहीं ले आया किसकी तरफ, फाइनल इमेज की तरफ जो कि हमारी ए डैश बी डैश है, और ऑब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो कितनी है A1 B डैश है। ठीक है, वो डैश है बेटा, ये 1 है A1 B डैश। ठीक है, अब बच्चों जब हम लेंस लूम से डील करते हैं तो हम सिंपल मैग्नीफिकेशन नहीं बोलते। सिंपल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे एंगल्स के टर्म में, किसके टर्म में, एंगल्स के टर्म में। तो अब मैग्नीफिकेशन नहीं यूज़ करेंगे, अब यूज़ करेंगे या तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन या जिसे हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर। या तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोल लो एंगल्स के टर्म में, या जिसे हम बोल दो मैग्नीफाइंग पावर। जनरली मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर सिंपली ये बताती है कि हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। किस चीज़ का रेशियो निकालना है, एंगल्स का। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, रेशियो निकालती है किस चीज़ का, एंगल्स का। ठीक है, और कौन कौन से एंगल्स का रेशियो है, तो एंगल जो इमेज बनाएगी फाइनली आंखों पे, टू दी एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाएगा फाइनली आंखों पे। तो एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई और एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। इमेज वाला ऊपर, आई वाला नीचे, और दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होनी चाहिए। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या है, सिंपल एक रेशियो है किसका, एंगल्स का है। जो इमेज आंखों पे बना रही है वो ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट आंखों पे बना रही है वो नीचे, और दोनों ही कहाँ होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होनी चाहिए, डी पे। तो आपका इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, डी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, यू होता है। ठीक है, ये है। तो एंगल आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा अल्फा होता है और इमेज का एंगल हमेशा क्या होता है, बीटा। देखो ए डैश बी डैश इमेज है, वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो ट्रायंगल बना रही है उसका एंगल कितना है, बीटा, और ऑब्जेक्ट आपका कौन है, ए बी, उसका एंगल कितना है, अल्फा है। तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट वैसे ये भी है ना A1 B डैश, तो उसका एंगल हो गया अल्फा। आपका यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि ए बी सी का भी तो एंगल बीटा ही है। नहीं बेटा, उसे ए डैश बी डैश सी का एंगल मानना बीटा यहाँ पे, हालांकि वो है मैथमेटिकली, बट हम ए डैश बी डैश सी का एंगल बीटा मानेंगे, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ ले आए इमेज पे A1 B डैश सी, इसका एंगल अल्फा मानेंगे। अगर आप डायग्राम को बड़ा सा, मतलब अपने वीडियो को बड़ा सा करके देखो तो आपको यही दिखेगा, इसमें और कुछ नहीं दिखेगा। तो जब हमने ये बातें कर ली तो अब हम इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है उसे ज़रा संबोधित करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर की, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल, रेशियो ऑफ द एंगल, ठीक है, यार ये थोड़ा माइक ऊपर हो रहा है, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट, सबटेंडेड मतलब बनाना, सबटेंडेड एट आई, है ना, बाय द इमेज। और इमेज कितना एंगल बना रही है भाई, इमेज ने एंगल बनाया है ए डैश बी डैश सी का एंगल कौन है, बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट, एट आई बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, देखो ऑब्जेक्ट है A1 B डैश सी, इसका एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, जब दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 25 सेंटीमीटर में हो, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हो, ये बातें हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर कुछ और नहीं है, एंगल्स का रेशियो है। किस एंगल्स का रेशियो है भाई, जो इमेज होगी वो जो आंखों पे बना रही होगी, जो एंगल बीटा है वो ऊपर रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रापोलेट करके आप वहीं ले आए A1 B डैश सी के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है उसका एंगल कौन है, अल्फा है, वो एंगल आएगा नीचे, और दोनों ही होने चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए हम बना लेते हैं, चलो यहाँ देखो। तो हमने बोला कि जो ये हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर है, ये बीटा अपॉन क्या है, अल्फा है।
अब हम एक एज्यूम करेंगे कि एंगल से छोटे हैं, एंगल्स क्या हैं, छोटे हैं, एंगल्स आर स्मॉल, और हमें हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं होता, परपेंडिकुलर बेस से मतलब होता है। तो हम यहाँ 10 यूज़ करेंगे। एंगल्स छोटे हैं तो 10 बीटा नियरली इक्वल टू हो जाएगा बीटा के, मतलब इनकी एंगुलर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मान लो जैसे बीटा 10 डिग्री है, ठीक है, तो इसे 10 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो 10 इंटू पाई बाई 180 लिखोगे भैया, हाँ सर, फिर पाई को लिखोगे 22/7, जी सर। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और 10 डिग्री की जो वैल्यू आएगी, ये दोनों लगभग सेम ही होगी, ठीक है। कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 डिग्री है, रेडियन में चेंज करा, पाई बाई 180, पाई को 22/7 लिख दिया, तो बीटा की जो ये वैल्यू आएगी और 10 जो वैल्यू आएगी, मतलब 10 बीटा जो वैल्यू आएगी लगभग सेम होगी। तो 10 बीटा नियरली इक्वल टू बीटा हो गया और 10 अल्फ़ा भी नियरली इक्वल टू हो गया अल्फ़ा। तो बच्चे मैग्नीफिकेशन आपका बन गया अब बीटा की जगह 10 बीटा और अल्फ़ा की जगह 10 अल्फ़ा, ठीक है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आपने क्या करना है बेटा, देखना है बीटा किसका एंगल है, तो ए डैश बी डैश सी का एंगल मानेंगे हम बीटा, ए बी सी का नहीं मानेंगे, ए डैश बी डैश सी का मानेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल जो है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, उसमें एंगल देखो पूरा कितना बन रहा है, बीटा। तो 10 बीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस। भैया परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश सी में परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश है, परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश अपॉन बेस, बेस कितना है, बी डैश सी है, बी डैश सी मान के चले। ऐसे इन ट्राइंगल अब लेना है भैया कौन सा, A1 बी डैश सी, A1 बी डैश सी। पर आपको बता के चलूँ कि ए बी और A1 बी डैश सेम है। आप देखो ए बी भी वही है, A1 बी डैश भी वही है। तो इन ट्राइंगल A1 बी डैश सी, A1 कहाँ है, A1 बी डैश सी, भाई इसका एंगल बन रहा है अल्फ़ा, तो यहाँ लिख लेंगे 10 अल्फ़ा, और ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, A1 बी डैश है और बेस कितना है, बी डैश सी है, बी डैश सी। पर भैया अभी तो सर आपने बताया कि A1 बी डैश कुछ और नहीं है, ए बी है, तो A1 बी डैश को ए बी लिख लिया और नीचे कितना है, बी डैश सी है, ठीक है, नीचे कितना है, बी डैश सी है, ठीक है। तो यार ये काहे के लिए निकाले आपने, बताओ जल्दी। ये यू डी आपको पता ही है, छोड़ो इसे, गोली मारो, ये हटाया। अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है, ये दोनों क्यों निकाले, ताकि फर्स्ट में डालें। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए आप पे क्या आया, फर्स्ट से देखिए मैग्नीफिकेशन बराबर 10 बीटा, 10 बीटा कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी है, और 10 अल्फ़ा कितना है, 10 अल्फ़ा है ए बी अपॉन कितना, बी डैश सी। इससे ये कैंसिल कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना, अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लेंगे सर, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। तो आप पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया ए डैश बी डैश अपॉन कितना, ए बी। अरे सर ये तो वही आ गया जो हमारा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है H2/H1। तो मैंने भी बोला ठीक है यार, आप ऐसा कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हम क्या करना चाहेंगे, एक तो ये फार्मूला याद रखेंगे और एक हम क्या करेंगे, 10 बीटा का फार्मूला हम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए किसी और टर्म में बनाएंगे। तो फॉर्म 1 ए डैश बी डैश को अगर आप H2 ले लो और ए बी को ले लो H1, तो ये भी आपका ठीक हो गया। इसे आप याद रखिएगा आपसे, ठीक है, कि यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, सेम आई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमारी इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं, फॉर्म नंबर 2। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन है 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा, और हमें ये भी पता है कि जो बीटा एंगल है, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए जो बीटा एंगल बन रहा होगा ऑप्टिकल सेंटर के साथ, यार वो ए बी का भी है और बीटा एंगल ए डैश बी डैश का भी है। यहाँ पे आप पे A1 है, A1 का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। इतना आप लोगों ने देखा, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो हम ये मान सकते हैं बीटा एंगल यार किस किस का है, एक तो ए बी सी के अंदर आ रहा है पूरा बीटा, और एक ए डैश बी डैश सी के अंदर आ रहा है पूरा बीटा, मैंने भी बोला ठीक है। और A1 बी डैश सी का एंगल कितना है, अल्फ़ा है। तो अब हम फॉर्म नंबर 2 लिखेंगे, और फॉर्म नंबर 2 ही बोर्ड में ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से लें, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC, हमारा ट्राइंगल लेंगे ABC, और ABC ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल का एंगल है बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बीटा। यार परपेंडिकुलर देखो कौन है, AB है, और बच्चे बेस कितना है, BC है, ये संभाल के रखेंगे। अब एक ट्राइंगल ले लेंगे आप, कौन सा, A डैश बी डैश सी।
एक ट्रायंगल ले लो ए डैश बी डैश सी, मतलब ये सॉरी ए डैश बी डैश सी नहीं, अब अल्फ़ा लेना है ना, तो A1 B डैश सी ले लो। तो इन ट्रायंगल A1 B डैश सी, अभी आपने हाइट के टर्म्स में देखा, अब हम डिस्टेंस के टर्म में देखना चाहते हैं, तो ऐसा करना चाहते हैं, और यही फॉर्म बोर्ड में ज़्यादा पॉपुलर है, पहली वाली तो फॉर्म आपने हमेशा पढ़ी ही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल A1 B डैश सी, ये A1 है, वो B डैश है, वो C है, आप एंगल देखो कितना है, tan अल्फ़ा है, और tan अल्फ़ा कितने के बराबर है भैया, परपेंडिकुलर देखो कितना है, A1 B डैश है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, A1 B डैश, और बेस कितना है, B डैश C है। पर आपको पता है A1 B डैश और AB लगभग क्या है, बराबर हैं, तो A1 B डैश को हम AB लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे B डैश C, ठीक है। ये डायग्राम आपके लिए बनाया था मैंने। अब जब ये चीज़ हो जाती है भैया, तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है यार, गोली मारो। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में डालना है, तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो क्या आया, मैग्नीफिकेशन है tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। tan बीटा आप पे कितना है, AB बाई BC है, tan बीटा आप पे AB बाई BC है, tan अल्फ़ा आप पे है AB बाई B डैश C। भैया AB से AB कैंसिल, ऊपर कोई चीज़ डिवाइड में वो नीचे, नीचे कोई चीज़ डिवाइड में वो ऊपर, तो मैग्नीफिकेशन में B डैश C ऊपर आ जाएगा और BC कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब आप देखो B डैश C क्या है, C तो पोल के जैसा काम करेगा ना, ऑप्टिकल सेंटर और B डैश किसका बेस है, इमेज का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, जनरली ये V बन जाएगा, और BC क्या है, B हैं पैर किसके, ऑब्जेक्ट के, तो बन जाएगा U, और साइन कन्वेंशन लगाए तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस मैग्नीफिकेशन को हम सेकंड मान के चलेंगे। अब इसमें और क्या कर सकते हैं सर, जल्दी बताइए प्लीज़ सर, कुछ नहीं बचा इसमें, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप लेंस फार्मूला लगा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, आपको पता है फोकल लेंथ f थी, तो यूजिंग लेंस फार्मूला, अगर हम यहाँ लेंस फार्मूला लगाएं, तो लेंस फार्मूला लगा के देखिए हमें क्या मिला, 1/f, ठीक है भैया, 1/v, ठीक है भैया, -1/u, ठीक है भैया। आप एक काम करिए, दोनों साइड v की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखो ना वहाँ v/u है, यहाँ करिए तो ये बन जाएगा v/f, बहुत बढ़िया, ये बन जाएगा v/v, बहुत बढ़िया, ये बन जाएगा v/u, बहुत बढ़िया, v से v कैंसिल हो गया, तो आप ये देखिए क्या आया, v/f इज इक्वल टू कितना, 1 - v/u, यही आया। और भैया आप पे v/u चाहिए आपको, तो ध्यान से देखो v/u की वैल्यू क्या आएगी, v/u भैया गया इधर है, और 1 अपनी जगह है, ठीक है, और v/f इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 - v/f आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए सेकंड से, कहाँ से, सेकंड से भैया आप v/u की वैल्यू क्या डाल सकते हो सेकंड से, जल्दी देखो, v/u की वैल्यू सेकंड से कितनी आ सकती है, मैग्नीफिकेशन आ सकती है, कौन सा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो v/u की वैल्यू m डाली, तो ये v/u क्या बन गया, m बन गया, इज इक्वल टू ये कितना है, 1 - v/f है। अगर आप अब साइन कन्वेंशन लगाएं तो देखिए भैया कि फोकल लेंथ तो हमारा पॉजिटिव ही था, फोकल लेंथ तो हमें वाली लेनी है जहाँ पे रे असली में आई थी, चाहे वो मिले ना मिले, तो f तो पॉजिटिव होगा, और v जो होगा, v आपका कहाँ बनानी थी, आपको इमेज और ऑब्जेक्ट, फाइनली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनानी थी, और वो लेंस से पहले था, पहले मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नेगेटिव था, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो v की वैल्यू क्या डाल देंगे, -d डाल देंगे, v की वैल्यू क्या डाल देंगे, -d। तो देखिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आई, 1 - -d अपॉन f, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई 1 + d/f, ठीक है। और ये मैं f को ना f ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम पे एक ही लेंस है और वो हमारी आंखों की तरफ होगा, तो ये है आई लेंस का फोकल लेंथ, ये आप याद रखिएगा, 1 + d/f ही, ये मैग्नीफिकेशन है एंगुलर वाला, ये मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्लियर है, शाबाश। ठीक है, शाबाश, देख लो इसे, नई चीज़ करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप था ना ये, और ये कौन सा केस था, व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आपका स्मॉल d था, जब दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ बने, आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बने, तो वहाँ का ये केस था, वहाँ का ये प्राणी था, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है भैया, गुड।
देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्फिनिटी मैं दिखाने नहीं चाह रहा आप लोगों को, ऐसे ही देख लीजिए आप। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। गुड। चलो बच्चों, अब हम देखना चाहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो वही होता है जो आप बायोलॉजी में देखते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें 2 लेंस होते हैं, ठीक है। एक आँखों की तरफ होता है आई लेंस, और एक किधर की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब बात यह है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात करना चाह रहे हैं। आप ये देखो कि आप कैसे जीव जंतुओं को देखना चाह रहे हो। आप ऐसे जीव जंतुओं को देखना चाह रहे हो जो क्वांटम लेवल या माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं। तो आप खुद ही देखिए कौन सा लेंस बड़ा होगा। आंखों का लेंस बड़ा होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, छोटा, क्योंकि आप बहुत छोटी चीज़ को देखना चाह रहे हो, उसके टर्म में भी वो बहुत बड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा बहुत छोटा और आंखों का लेंस होगा बड़ा। जबकि टेलीस्कोप में उल्टा है, टेलीस्कोप में आंखों का लेंस छोटा है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, बड़ा, क्योंकि आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम हाईली मैग्नीफाइड इमेज देख पाएँ टाइनी ऑब्जेक्ट्स की, बहुत मतलब क्वांटम लेवल के ऑब्जेक्ट्स की, बहुत बड़ी टाइनी ऑब्जेक्ट्स की बहुत हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखनी हो तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट having 2 lenses. It is an optical instrument having 2 lenses which is used to obtain highly magnified images ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। पहले ये चीज़ें लिख ली। अब देखो हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, तो हम पे एक बड़ी सी एक ट्यूब होती है, ठीक है, एक बड़ी सी ट्यूब होती है, आपने देखा ही है। एक बड़ी सी आप पे क्या होती है, ट्यूब होती है, ठीक है, एक बड़ी सी ट्यूब होती है आप पे। यहाँ पे हम एक लेंस यहाँ लगा के रखते हैं, एक लेंस यहाँ लगा के रखते हैं और एक लेंस यहाँ रहता है। यहाँ पे आपकी आंखें होती हैं ऐसे, और यहाँ पे कोई टाइनी ऑब्जेक्ट टिश्यू मतलब आपने ऐसे रखा रहता है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम इसे कम ज़्यादा करते हैं। तो फिर ये लेंस ऐसे जाता है अंदर बाहर, कम तो बाहर, ऐसे तो अंदर, ऐसे दबाया तो अंदर, ऐसे करा तो बाहर, ठीक है। 2 लेंस होते हैं, ये पूरी लेंथ होती है रॉड की, तो हम ऐसा मान सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस सिस्टम, और दोनों होता है कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 2 लेंस सिस्टम, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे हम O बोलते हैं, और एक है आई लेंस जिसे हम बोलते हैं E, ठीक है भैया। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टाइनी ऑब्जेक्ट की तरफ, और आई लेंस होगा हमारी आंखों की तरफ। और आपको बताएं यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव छोटा होगा और आई लेंस बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव छोटा, आई लेंस बड़ा, ऐसे ऐसे करेंगे कम ज़्यादा, यूँ घुमा के, यूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का लार्ज अपर्चर होता है और आई लेंस का होता है स्मॉल अपर्चर। अब आप बताओ साइज़ बड़ा होगा तो फोकल लेंथ का क्या होगा, किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। तो आपको पता है यार फोकल लेंथ, क्योंकि आई लेंस बड़ा है तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ज़्यादा होगी, किससे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। आई लेंस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा फोकस करना है ना आई को, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन आप ये देख लेना। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, इतना आप लोग देख लेना, फिर हम आप इसका डायग्राम देखेंगे। तो बच्चों ये आपका डायग्राम है और इसे डायग्राम से घबराना नहीं है, बहुत आसान से बनेगा। बस आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नोटबुक ले लीजिए और उसका ऐसा लेवल लीजिए,
ऐसा वाला, ऐसे लंबे वाला नहीं, पोर्ट्रेट मत लेना, ऐसे लेना, ठीक है, लैंडस्केप मोड में लो। और सबसे पहला काम क्या करो, आप सबसे पहले एक सीधी लाइन बना लो। बना ली? बताओ। एक सीधी लाइन बना लो। बना ली? बस अभी और कुछ मत सोचो, बस एक सीधी लाइन बना लो। बना ली? ठीक है। अब आप ना थोड़ा सा इधर एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करो और एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करो। कर लिया? बोलो हाँ। यस सर। क्या करा अभी तक? बस एक वाइट पेपर लिया, उसे लैंडस्केप मोड में लेके एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है। और 2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, एक का नाम C1, एक का नाम C2। ये किसी के ऑप्टिकल सेंटर होंगे, वो बाद में देखा जाएगा किसके। अब आप एक काम करना, देखो बड़ा बनाना चाहते हो, जितना भी बनाना चाहते हो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ऊपर ले लो 3 सेंटीमीटर और नीचे भी ले लो 3 सेंटीमीटर। C1 पे ऊपर 3 सेंटीमीटर ले लो और C1 पे नीचे भी कितना ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो। ले लिया? ठीक है। अब C2 पे 5 ले लो या 6 ले लो, चलो डबल ले लो, यहाँ पे 6 ले लो और नीचे भी 6 ले लो, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। बहुत आसानी से बताऊंगा, यहाँ रटने का हिसाब है और कुछ नहीं है। हम कितना भी लॉजिक लगा ले, बनाना तो आपको ही है ना। और अभी तक क्या करा, एक सीधी लाइन बनाई, नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। C1 माना पॉइंट, C2 माना पॉइंट, ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे 3 सेंटीमीटर, ऊपर 6 सेंटीमीटर नीचे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब उन्हीं 3 में डॉट डॉट बनाओ, उन्हीं 6 में डॉट डॉट बनाओ और कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। कॉन्वेक्स लेंस तुमने बना दिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक सीधी लाइन, एक C1 एक C2, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 6 नीचे 6, आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दिए। जो छोटा वाला है, छोटा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव है, जिसकी फोकल लेंथ कम है, जिसका अपर्चर ये साइज़ कम है, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये क्या है, आई लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, ठीक है भैया, इतना बना लिया, गुड। देखो तुमने अभी तक क्या बनाया, सीधी लाइन बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाए, आई लेंस बनाए। ऑब्जेक्टिव लेंस का ऊपर 3 नीचे 3, कुल मिला के 6, ऊपर 6 नीचे 6, कुल मिला के 12, ठीक है, ये है। अब ये दोनों ना, एक लेंस जो होता है हमारा, वो ट्यूब होती है, एक माइक्रोस्कोप की ट्यूब होती है, उस ट्यूब के दोनों छोर पे हैं, छोर पे मतलब एंड्स पे हैं, दोनों पोल्स पे हैं, दूर दूर, और उस पूरी लेंथ को, ट्यूब की लेंथ को L बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट और आई लेंस जो है दोनों किस ट्यूब में है, ऐसी ट्यूब में है, दोनों ट्यूब के ऐसे एंड्स में है, अपोजिट एंड में, जिसकी लेंथ L है, ठीक है, तो उसे L ले लेना, ठीक है, इतना बना लिया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करना, मेरे कहने से क्या करना, क्योंकि हर लेंस के 2 फोकस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एक फोकस बना लेना यहाँ FO और एक क्या बना लेना FO। ऐसी आई लेंस के 2 फोकस बना लेना, एक बना दिया यहाँ FE और एक बना दिया यहाँ FE। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। सर क्या कहना चाह रहे थे? तो बेटा आपने सीधी लाइन खींचनी थी, एक यहाँ बना देना था C1, एक यहाँ बना देना था C2। इसका C1 किसका है, ऑब्जेक्ट का है, वो किसका है, आई का है। तो एक FO यहाँ, एक FO यहाँ, थोड़ा गैप देके एक FE यहाँ, एक FE यहाँ, आंखें होंगी यहाँ, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने बना देना था। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद आपने अपना AB ऑब्जेक्ट रख लिया। क्या रख लिया? AB ऑब्जेक्ट रख लिया। AB ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा, FO के पीछे रखा, बियॉन्ड FO, आई लेंस का जो फोकस है उसके बियॉन्ड रखा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है FO, उसके बियॉन्ड रखा आपने ऑब्जेक्ट। वो आपने ले रखा होगा एक ट्यूब में, है ना, चाइना डिश में या ऐसे कुछ में ले रखा होगा अपने टेस्ट ट्यूब में, तो वो यहाँ रख दिया। अब आई ट्रिक की बात, आपने ऑब्जेक्ट रख लिया AB। तो देखो सबसे पहले ट्रिक क्या है, AB ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा, AB किसका ऑब्जेक्ट है, AB है ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट। AB किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है, वो आई लेंस का नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल लेंस सिस्टम वाला चलेगा। पहले की ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो बस यहाँ पे ये है भैया कि ये जो AB है, इसकी जो इमेज है, आपको जानबूझ के इसकी इमेज अगर A' B' हुई, आपको पता है वो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। असली में रे मिलके कन्वर्ज होके बनाएगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो AB की जो इमेज है A' B', वो आपको कहाँ बनानी है, FE और C2 के बीच में बनानी है। कहाँ बनानी है, FE और C2 के बीच में। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कौन है, वो O है, उसका जो ऑब्जेक्ट है AB, उसकी जो इमेज है A' B', वो आपको कहाँ बनानी है, आपको बनानी है आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर जो कि C2 है, और आई लेंस के इधर वाले ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ है, मतलब FE, उसके बीच में। ये ट्रिक है, ये नहीं करोगे तो सारा गलत हो जाएगा। अब तो यहाँ पे देखो क्या है, AB की इमेज जो है A' B', वो FE और C2 के कहाँ बनानी है, बीच में बनानी है। तो AB की जो इमेज है A' B' भैया, वो हमें बनानी है FE और C2 के बीच में। FE और C2 को मिड में नहीं बोला मैंने, बीच में बोला, बीच में कहीं भी बना दो, मिड में मत बनाना। FE और C2 के कहाँ बना दी, बीच में बना दी।
और वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो उल्टी भी है और रियल भी है और मैग्नीफाइड भी होगी। तो मैंने देखो बना रखी है यहाँ पे छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मेरी इमेज है ए डैश बी डैश। ठीक है भैया, जब ये आप बना लोगे ना तो बस आपको अब लगाने हैं क्या, रे फॉर्मेशन के रूल। ठीक है, पूरा बता दूं, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, दो सेंटर्स माने C1 और C2। ठीक है, C1 ऊपर 3 नीचे 3, कुल मिला के 6 का कॉन्वेक्स लेंस, इधर 6 इधर 6, कुल मिला के 12 का आई लेंस बनाने। फिर आपको क्या बनाने, दो फोकस बनाने ऑब्जेक्ट के, FO और इधर FE, दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए यहाँ पे। अब आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है रियल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्टिव के फोकस से बियॉन्ड रखना है, पीछे रख लिया। अब ट्रिक क्या है, पहली बहुत बढ़िया ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट क्या है, AB किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। AB ऑब्जेक्ट किसके लिए है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, आई लेंस के लिए नहीं है, मारूंगा मैं तुम्हें। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है वो AB ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो AB ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, इसकी इमेज कहाँ बनानी है, इसकी इमेज आई लेंस पे बनानी है। आई लेंस के कहाँ बनानी है, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और आई लेंस के फोकस के बीच। आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है, C2 है, और उसका फोकस कौन है, FE, उसके बीच। तो देखो C2 और FE के बीच बना दी हमने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज A डैश B डैश। अब लगाओ इमेज फॉर्मेशन के रूल और यहीं बनाना, वो कन्वर्ज कराना। देखो एक रे सीधे गई, एक रे कहाँ गई, सीधे यहाँ से, यहाँ देखो एक रे सीधी गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे पास होगी, फोकस से। सर किसका फोकस, अबे भाई ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट किसके लिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ही फोकस से पास करेगी। बोलो हाँ या ना। अरे यार चमका नहीं चमका, मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट है ये AB, तो इस AB से जो रे निकलेगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से ही तो पास करेगी। अरे गोली मारो तुम उसे, FE और C2 के बीच में बन रही, छोड़ो उसे, पर पास किससे करेगी, FO से करेगी। किससे करेगी, FO से। अबे यहाँ से क्यों करेगी, अंकल है क्या, वहाँ से करेगी ना, उस वाले FO से। तो ये देख, ये सीधी गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पासिस थ्रू फोकस, और किसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस। तो ये देख ऑब्जेक्टिव के फोकस से जा रही है, और तू आगे आगे बढ़ा के इसे कहाँ तक ले जा, जहाँ तक तूने जानबूझ के अपनी इमेज बना रखी है। क्या बना रखी है, A डैश B डैश। बोला हाँ या ना, बस चमका। अबे 10 बार ट्राई कर, इसे हो जाएगा, चिंता मत कर। यहाँ देख ये रे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अगर इससे कोई रे पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास करनी है। अबे पर फोकस किसका होगा, ऑब्जेक्टिव का बेटा, किसका होगा, ऑब्जेक्टिव का। तो देख ऑब्जेक्टिव के फोकस से हमने पास कराने हैं इसे। ये देख हमने ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास करा दिया। कहाँ तक ले जाएं सर, जहाँ तक तूने जानबूझ के अपनी एक इमेज बना रखी है। क्या है उस इमेज का नाम, A डैश B डैश। कहाँ बनाई तूने, ट्रिक से, FE और C2 के बीच पे। FE क्या है, फोकस है, किसका, आई लेंस का। C2 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, किसका, आई लेंस का। तो वहाँ तूने बना दिए ऐसे 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 ऐसे। अच्छा दूसरा रूल क्या है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइयो, पर मैं चाहूँगा तू यहाँ से ले जा। अबे यहीं से ले जा, A डैश B डैश से ले जा, उसे जानबूझ के ऑप्टिकल सेंटर से ले जा, ऐसे 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 ऐसे, और मिला दे, और रे तेरी फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, रे फॉर्मेशन तेरी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो कितना चालाक था तू, तूने AB ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उससे पहले तूने A डैश B डैश बना दी, कहाँ, FE और C2 के बीच में। अब तेरे को पता है FE और C2 के बीच में है, इमेज फॉर्मेशन तभी होगी, इमेज तो तूने बना दी, बट इमेज फॉर्मेशन तभी होगी जब कम से कम 2 रे आके मिले, कम से कम 2 रे आके मिले। तो सर मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, 2 रे आके मिलानी है तेरे को। कैसे मिलानी है, तूने पहले इमेज बना दी A डैश B डैश, कहाँ, FE और C2 के बीच में। अब ये तेरा ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। इससे एक रे पैरेलल, तो वो FO से पास करेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस से ही पास करेगी, बट वहाँ रुकना नहीं है, आगे ले जाके A डैश B डैश तक ले जा तू उसे। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चे क्या करना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो पहले ये बना देना और फिर उसे ऊपर ज्वाइन कर देना। अब ये 2 रे आके मिल गई, कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, यहीं पे तेरी क्या बनेगी, A डैश B डैश। अरे पर तुम तो पहले बना दिए A डैश B डैश, तो तूने बनाई है ना, उसको थोड़ी पता है कि बना दी है पहले। आई बात समझ में। तो A डैश B डैश तूने बना ली है, क्लियर है इतना। अब आई दूसरी ट्रिक। तो ये देख ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, AB। इसने इमेज कितनी बना दी, A डैश B डैश। ठीक है, तो भैया आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो आई लेंस मेकर फॉर्मूला याद, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब तू ध्यान से देख, यहाँ पहला कौन है, पहला है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज जो है A डैश B डैश, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज जो है कौन, A डैश B डैश, वो आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये ऑब्जेक्ट कभी भी रियल नहीं हो सकता, ये तो इमेज है ना, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। अब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट AB है, उसकी इमेज बनी A डैश B डैश। ये A डैश B डैश
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो इमेज है, पर ये आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब हम मानेंगे आई लेंस की बात के लिए, ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश तुझे भी पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, बट वो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, बट आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आई लेंस के लिए वो किसका काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। चल अब टिक में आ जाओ, ध्यान से देख, इस आई लेंस की इमेज कहाँ बनाएगा तू? तेरे को भी पता है यार, बहुत बढ़िया। तो बता, ऑब्जेक्ट खुद अपने मन से बोल, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट जो था ना ए बी, उसकी इमेज तूने कहाँ बनाई? आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। बोल हाँ या ना, है ना, यहीं बनाई ना। ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी, उसकी इमेज कहाँ बनाई? एफ ई और सी टू के बीच में। एफ ई क्या है? फोकस है, किसका? आई लेंस का। सी टू क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, किसका? आई लेंस का। अब ध्यान से सुन, आई लेंस का जो ऑब्जेक्ट है कौन है? ए डैश बी डैश है। कौन है? ए डैश बी डैश है। उसकी इमेज कहाँ बनाएगा? खुद सोच। ऑब्जेक्टिव के लिए एफ ई सी टू के बीच में बनी, तो आई लेंस के लिए खुद बता किसके बीच में बनेगी? उसकी एफ ई सी टू था, इसका होगा एफ ओ सी वन। एफ ओ सी वन, एफ ई की जगह एफ ओ, सी टू की जगह सी वन। भाई यही ट्रिक है यार, और कुछ नहीं है। तो देख, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या फाइनल इमेज है किसके लिए? जिसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बनाओ कहाँ? एफ ओ और सी वन के बीच में। बस खत्म। क्या था ये? गोली मारो इसे। अब ए भी था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, उसके लिए इमेज बना दी एफ ई सी टू के बीच में, जो कि नाम है ए डैश बी डैश। अब ये जो ए डैश बी डैश हुआ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? आई लेंस के लिए। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यार ये आई लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो कहाँ बनाई तूने? एफ और सी वन के बीच में। अबे उधर क्यों बना रहा है? इधर बनाना, वो तो किसी काम का ही नहीं है। एफ ओ और सी वन के बीच में इमेज बना देनी है तेरे को, और तू पहले से बहुत मैग्नीफाइड इमेज बना दी हो। तो एफ और सी वन के बीच में तूने पहले से एक मैग्नीफाइड इमेज बना दी। बहुत बढ़िया। अब बस यहाँ पे रे पहुँचवानी है, रे पहुँच जाएगी, इमेज तो पहले से बनी है। तो ध्यान से देख, एक रे आई थी, ये ऐसे आ रही थी, यहाँ तक आई। मान ले फिर आंखों से टकराने के बाद, आंखों पे पड़ेगी नहीं है, आंखों से टकराने के बाद ये यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो रही। फिर एक रे देखी आई थी ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, वो भी यहाँ से टकराने के बाद यहाँ चले गई, दो बन गई। एक और बार बनाएंगे कन्फर्म। देखिए ऑप्टिकल सेंटर C2 है, दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर C2 है। तो पहले से यहीं से बनाइयो, यहाँ से बना के ऊपर ले जाइयो, यहाँ से बना के ऊपर ले जाइयो। एक रे ऐसी, एक रे ऐसी, एक ऑप्टिकल सेंटर से ही है। तो ये एक फाइनल मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। ये कंबाइंड है। वैसे तो बोल सकते हैं आई लेंस की ये फाइनल इमेज है, हमें आई लेंस से मतलब है यार, हम तो आंखों को देख रहे हैं ना, तो आई लेंस है, तो उसकी फाइनल इमेज ये बन जाएगी। और तुझे बनानी कहाँ है यहाँ? तो ध्यान से देख, तेरे को बनानी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। कहाँ बनानी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनानी है। अब मेरी एक बात सुन, मैं चाहता हूँ यहाँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी मुझे ऐसे दिखे, और मेरी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी यहाँ दिखे ऐसे। इसे बोलते हैं पैरेलैक्स होना। क्या होना? पैरेलैक्स होना। क्या होना? पैरेलैक्स होना। ऐसा मेथड दिखना चाहिए। देख, आंख बंद कर ऐसे, आंख बंद कर ऐसे, ऐसे ऐसे घूमेंगे ये, तो वो है पैरेलैक्स मेथड। तो मैंने क्या करा? कुछ नहीं यार, देख मेरी फाइनल इमेज यहाँ है ए डबल डैश बी डबल डैश। मैं ए बी को भी एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ ले गया ये, तो मेरा ये ए बी और मेरा ये देख ए वन, और नीचे देख कितना है बी डबल डैश, ये दोनों होने चाहिए बराबर। मेरा ए बी और ए वन बी डबल डैश होना चाहिए बराबर। तो फाइनली देख क्या दिखेगा? फाइनल इमेज तुझे ऐसे दिखेगी और तेरे को ऑब्जेक्ट भी ऐसे दिखेगा। तो कितना बढ़िया हो गया ये, और कितना आसान था ये। ध्यान से देख ले, कितना आसान था, बहुत आसान था। तूने पहले क्या बनाई? लाइन बनाई। इससे आसान क्या होगा भाई तेरे लिए? कितना आसान है ये। तूने सबसे पहले क्या बनाई? तो सबसे पहले बनाई लाइन, ठीक है। लाइन बनाने के बाद क्या करा? लाइन बनाने के बाद तूने 2 पॉइंट बनाई, एक का नाम C1, एक का नाम C2। बोल हाँ है ना? यस सर। लाइन बनाने के बाद मैंने वो करा, एक का नाम C1 बोला, एक का नाम C2 बोला, इसे बोला 3, इसे बोला 3, ये कुल मिला के बना 6, इसे बोला 6, इसे बोला 6, कुल मिला के बना 12। ये FO वो FE, ठीक है। ऑब्जेक्ट तूने बनाया बियॉन्ड FO। अब AB के ना तुझे जानबूझ के एक इमेज बना देनी है। AB क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। उसकी इमेज कहाँ बनानी है? FE और C2 के बीच में। FE C2 क्या है? फोकस है, किसका? आई लेंस का। और C2 उसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो FE और C2 के बीच में तूने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना दी, पहले से बना के रख। अब इसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास कर दे। फोकस किसका होगा? ऑब्जेक्टिव का होगा, पर तुझे आगे तक ले जाने। ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर नीचे ऐसे कर दे। ये तेरी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसके लिए? आई लेंस के लिए। आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तुझे फाइनली एक इमेज बनानी है। ये इमेज वैसे
उसके लिए तो रियल लाइन इन्वर्टेड है, बट इसके लिए वर्चुअल लाइन इरेक्ट है। देख ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, तो इसके लिए वर्चुअल लाइन इरेक्ट है, पर अल्टीमेटली वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो तेरे को ये कहाँ बनानी है, अगर ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसकी फाइनल इमेज मैग्नीफाइड बहुत बड़ी इमेज कहाँ बनेगी, F और C1 के बीच में बनेगी, F और C1 के बीच में बनेगी। बना दी तूने, क्या करा, इसे पहुँचाया ऐसे ऐसे आंखों से, इसे पहुँचाया ऐसे ऐसे, ये बना दिया डायरेक्ट, और सीधा इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करके ले गया यहाँ, इसको भी यहाँ ले गया। तेरे को फाइनल जो इमेज मिलेगी और ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो तेरे को ऐसे मिलेगा पैरेलैक्स, और वो मिलेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। बहुत बढ़िया। अब तेरे को कुछ नहीं करना, फाइनल इमेज का एंगल देख, A डबल डैश B डबल डैश C2 का एंगल, इमेज का एंगल हमेशा तूने क्या माना है, बीटा माना है, मैंने भी मान लिया बीटा। A डबल डैश B डबल डैश C2 का एंगल कितना, बीटा, बोल हाँ या ना, ठीक है। और ये देखिए ऑब्जेक्ट है AB, तो ये एंगल देख तू अल्फा मान सकता है, ABC1 कितना मान सकता है, अल्फा, मैं इसे भी मान रहा हूँ अल्फा। देख कहाँ से, AB को तो मैं आगे ले गया कहाँ, A1 B डबल डैश पे, तो A1 B डबल डैश और C2 का एंगल कितना है, अल्फा। ये अल्फा और ये बीटा दोनों ही आंखों पे बन रहे हैं, पर कहाँ बन रहे हैं, जब दोनों ही कहाँ हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। अल्फा किसका एंगल है, एक्स्ट्रापोलेटेड ऑब्जेक्ट का, और बीटा किसका एंगल है, फाइनल इमेज का, A डबल डैश B डबल डैश का। ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, आई पे बन रहे हैं, और कितने डिस्टेंस पे बन रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहे हैं। यहीं पे भी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करा जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। इतना देख ले।